नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्सोनॉमी और न्यू सिस्टमैटिक्स। मॉडर्न टेक्सोनॉमी और न्यू सिस्टमैटिक्स, ये क्या है बच्चों? ये भी एक बायो की ब्रांच है जिसके अंदर ये माना जाता है कि जो कोई भी स्पीसीज है, कोई भी जो स्पीसीज है वो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। मतलब कोई भी स्पीसीज जो इवॉल्व हुई है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, और फिर उसके बारे में डिटेल स्टडी की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी और न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ओके बेटा, बच्चों आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आप क्लासेस में रेगुलर रहें, आप रेगुलर हैं भी, और क्लास के दौरान मैं कोशिश करूंगा धीरे चलूं और एक एक चीज को अपन क्लियर करते हुए चलें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये ट्रस्ट दिलाता हूँ कि जैसे जैसे अपने टॉपिक्स चलेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि सभी टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कैटेगरीज क्या है, कि क्लासिफिकेशन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या जो डिफरेंट लेवल्स हैं उन्हें हम कैटेगरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेगरीज कहते हैं। तो इन कैटेगरीज को यदि हम स्प्लिट करते हैं इसके सब पार्ट के रूप में या इसके अपर पार्ट के रूप में, मतलब कोई भी कैटेगरी उसके साथ में सब या सुपर लगाकर स्प्लिट करके एक नई कैटेगरी दिखाएं हम, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा सब क्लास या सुपर क्लास, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सब स्पीसीज। सब स्पीसीज क्या है? कि किसी कोई जाति है, कोई स्पीसीज है प्लांट या एनिमल की, तो ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंस होने के कारण से उस स्पीसीज के भी सब पार्ट हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? सब स्पीसीज कहेंगे। और वो लिटिल बिट डिफरेंस होता है सब स्पीसीज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये बात है। तो यहाँ पर बच्चों हम दो वर्ड एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, रेस एंड वेराइटी। जनरली बच्चों जो रेस है वो एनिमल स्पीसीज के लिए काम में लेते हैं, तो रेस आर द सब स्पीसीज। रेस क्या है? सब स्पीसीज है या सब स्पीसीज का भी सब पार्ट है। ठीक है, और इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनमें माइनर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो रेस हम एनिमल के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वैरायटी। बच्चों जो वैरायटी टर्म है हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। वैरायटी जो टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये भी स्पीसीज का सब पार्ट है या सब स्पीसीज का भी सब पार्ट है, और बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं दो अलग अलग वैरायटीज के बीच। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। व्हाट इज द पॉलीटाइपिक जीनस? बच्चों एक ऐसा जीनस जिसके अंदर एक से अधिक स्पीसीज हो। ठीक है, एक ऐसा जीनस जिसमें एक से अधिक स्पीसीज हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं होलोटाइप स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या है? आपको पता ही है कि स्पेसिमेन किसी एनिमल या प्लांट का एक स्पेसिमेन होता है जिसको हम स्टडी करके उस प्लांट स्पीसीज के बारे में या एनिमल स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों होलोटाइप स्पेसिमेन, यहाँ पर होलोटाइप स्पेसिमेन का क्या मीन है बच्चों? कि होलोटाइप स्पेसिमेन मतलब एक ओरिजिनल स्पेसिमेन, किसी भी स्पीसीज का जो ओरिजिनल स्पेसिमेन है उसे हम क्या कहते हैं? होलोटाइप स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं नियोटाइप स्पेसिमेन। नियोटाइप स्पेसिमेन क्या है? कि कोई ओरिजिनल स्पीसीज है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसकी जगह कोई नया स्पेसिमेन काम में लिया जा रहा है, उसके लॉस होने की वजह से जो ओरिजिनल स्पेसिमेन है वो लॉस हो चुका है और उसके जगह एक नया स्पेसिमेन आ गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नियोटाइप स्पेसिमेन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्लासिकल और ओल्ड टेक्सोनॉमी। क्लासिकल और ओल्ड टेक्सोनॉमी एक ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी है और इसके अंदर हम स्पीसीज को बेसिक यूनिट के रूप में लेते हैं। ठीक है, स्पीसीज को एक बेसिक यूनिट के रूप में लेते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल को हम उनके डिफरेंट मतलब डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज में हम क्लासिफाई करते हैं। तो इस ट्रेडिशनल ब्रांच को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल और ओल्ड टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मैनुअल। बच्चों मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ, दीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, ये भी टेक्सोनॉमिकल एड है। मैनुअल जो है बुक्स है, इन मैनुअल्स के अंदर जो है
किसी स्पीसीज का नेम होता है और इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी स्पीसीज के नेम को। नेक्स्ट लेते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इज द डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ ए टेक्सोन, कि कोई भी टेक्सोन है उसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, डिटेल जो है इंफॉर्मेशन, वो सारी मोनोग्राफ के अंदर नोटेड होती है। तो इनको स्टडी कर कर हम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड या उस प्लांट या एनिमल स्पीसीज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज का चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, ये आपके कंप्लीट हो गया है बच्चों। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें, एनसीईआरटी से रिवाइज करें, देन फिर मेरे नोट से पढ़ें। ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बुक के रूप में बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक्स लेनी है आपको, जो आपके 11th और 12th में लगती हैं। ठीक है बच्चों, एक बच्चों एक और साइंस की ब्रांच है ओंटोजेनी। ओंटोजेनी क्या है कि, हाँ, ओंटोजेनी क्या है बच्चों कि कोई स्पीसीज है उसके बारे में डिटेल उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना, इसे हम ओंटोजेनी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ओंटोजेनी कहते हैं। और एक और ब्रांच है जो मैंने आपको लिखवा रखी है, जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी बच्चों, जीरोंटोलॉजी क्या है कि कोई स्पीसीज है, मतलब ओल्डनेस, ये बुढ़ापे के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो जीरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसे हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों आज का ये चैप्टर, जो चैप्टर फर्स्ट है, कंप्लीट होता है। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, चैप्टर सेकंड है ये। ठीक है, बच्चों न्यू चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों कुछ बुक्स और ऑथर है, पहले मैं वो बता देता हूँ। बुक्स एंड ऑथर, एक तो बुक है बच्चों हिस्टोरिया प्लांटेरम। बच्चों हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक लिखी थियो फ्रेस्टस ने लिखी। किसने लिखी? थियो फ्रेस्टस ने। नेक्स्ट लेते हैं हिस्टोरिया नेचुरलिस। हिस्टोरिया नेचुरलिस ये लिखी प्लाइनी द एल्डर ने।
किसने लिखी? प्लाइनी द एल्डर ने। और थर्ड लिखी, थर्ड बुक है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। बच्चों ये बुक लिखी जॉन रे ने। किसने लिखी? जॉन रे। ठीक है। बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम रिटन बाय थियोफ्रास्टस। सेकंड बुक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये प्लाइनी द एल्डर ने लिखी। एंड द थर्ड इज द हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, इट वाज रिटन बाय जॉन रे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजियर बनाने के लिए जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किसी एक ग्रुप में रखना, और जो डिसिमिलर है उसको डिफरेंट ग्रुप में रखना, और उस पर्टिकुलर ग्रुप से एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना जिससे उस पूरे ग्रुप के बारे में नॉलेज गेन होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो टाइम टू टाइम क्या है, बायोलॉजी की हिस्ट्री में ये है कि टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो कुछ एक हम पढ़ेंगे, और फिर जो लेटेस्ट कौन सा है, वो जो बेस्ट है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं टू किंगडम सिस्टम। तो इसमें लेते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्स्ट हम लेते हैं टू किंगडम सिस्टम। ठीक है, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है बच्चों, और उन्होंने सभी ग्रुप्स को क्लासिफाई किया प्लांटी एंड सेकंड एनिमेलिया। सेकंड एनिमेलिया। थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम बच्चों गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, और उन्होंने जो थ्री किंगडम जो दिए, फर्स्ट था प्रोटेस्टा, सेकंड प्लांटी एंड थर्ड एनिमेलिया।
ठीक है बच्चों, अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। थर्ड उन्होंने थर्ड जो था वो था फोर किंगडम। फोर किंगडम सिस्टम। given by Herbert F. Copeland। ठीक है, और उन्होंने सभी ग्रुप को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ एनिमेलिया। ओके, अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कोशिश की गई। तो फर्स्ट जो एफर्ट लगाए गए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। एंड उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन का जो बेस रखा वो सेल वॉल रखा, कि जिनके अंदर सेल वॉल है और जो फोटोसिंथेटिक है वो सभी प्लांट में है, और अदर जो है वो सारे एनिमल के अंदर। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 2 ग्रुप दिए गए। सेकंड लेते हैं थ्री किंगडम सिस्टम। बच्चों, थ्री किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया, और उन्होंने सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक अलग ग्रुप में, जो यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनको एक अलग ग्रुप में प्रोटिस्टा में रखा। तो यहाँ पर उन्होंने 3 किंगडम दिए, फर्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड किंगडम प्लांटी एंड थर्ड किंगडम एनिमेलिया। ओके, फिर थर्ड लेते हैं 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम, अच्छा ये आगे इसलिए दिए गए क्योंकि ये सही नहीं थे, तो पूरी तरीके से सूटेबल नहीं थे, तो इसलिए 3 किंगडम दिया गया। फिर ये भी सूटेबल नहीं था तो 4 किंगडम आया। तो 4 किंगडम सिस्टम जो दिया गया हर्बर्ट एफ कॉपलैंड के द्वारा दिया गया, और उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यानी कि उन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग से रख दिया मोनेरा किंगडम के अंदर। तो इस तरीके से एक और किंगडम बन गया, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इसे हम कहते हैं 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों, ये सारे जो सिस्टम थे ये सूटेबल नहीं थे, पूरी तरीके से सही नहीं थे। तो 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया गया क्लासिफिकेशन का R.H. विटेकर के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बच्चों ध्यान से देखिए, ये अब तक जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए थे
वो पूरी तरीके से सही नहीं थे, बेस्ट सुटेबल नहीं थे। तो फंगाई भी एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, तो उनको कहाँ क्लासिफाई किया गया, तो ये सारी चीजें अनक्लियर थी। तो इसी सीक्वेंस में 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय R.H. विटेकर, गिवन बाय R.H. विटेकर। ये कब दिया गया बच्चों? 1969 के अंदर दिया गया, ठीक है। और उन्होंने R.H. विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। बस आपकी रेगुलरिटी रहनी चाहिए और ध्यान से कंसंट्रेशन रखें। हाँ, एक बच्चों मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि आपके घर में अगर कोई पीसी है या लैपटॉप है तो उसमें क्लास अटेंड करें। तो उसमें क्या, थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा होने से आपको जो एक्सपीरियंस है क्लास का वो और अच्छा आएगा, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। और जो स्ट्रेस आ सकता है मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने से, वो वहां कम रहेगा क्योंकि वहां स्क्रीन बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप कोशिश कर सकते हैं। तो R.H. विटेकर ने 5 जो किंगडम दिए, फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगाई, फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। फिफ्थ इज एनिमेलिया। ओके बच्चों, ध्यान से देखना, 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया एंड ही क्लासिफाइड ऑल द ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम। ओके, देयर नेम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके हाँ बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने बच्चों यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको किंगडम मोनेरा के अंदर क्लासिफाई किया। किसमें क्लासिफाई किया? किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। सेकंड लेते हैं प्रोटिस्टा, उन्होंने यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड अच्छा, किंगडम मोनेरा के एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। सेकंड लेते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। थर्ड इज द फंगाई, फंगाई के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। फोर्थ है प्लांटी, प्लांटी के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक दिव्यांश, हाँ दिव्यांशी बेटा क्लास के लास्ट में हम 5 मिनट में अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, फंगाई के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ठीक है। फोर्थ लेते हैं प्लांटी, प्लांटी के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर सभी एनिमल्स को जो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, डेवलप है एंड हिट्रोट्रॉपिक है, तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्लासिफाई किया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके का उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जो मैंने पहले भी आपको बताया था। और अब इस चैप्टर में क्लास 11 के अंदर ये काफी ब्रॉड है, काफी डिटेल में है, एक एक किंगडम को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब क्लासिफिकेशन के बेस, रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन के बेस क्या थे, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको।
basis of R.H. Whitaker's classification system. हाँ बच्चों, बेस है, फर्स्ट लेते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चों। सेकंड हम लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड हम लेते हैं बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड फोर्थ लेते हैं फाइलोजेनी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहें। यहाँ पर 4 बेस हैं आरएच विटेकर्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम के, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लेते हैं सेल स्ट्रक्चर, कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ओके। सेकंड है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड है या मल्टीपल सेल से बना है, ये भी एक बेस है। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है, और यदि हेट्रोट्रॉपिक है तो उनमें भी कौन सा न्यूट्रिशन है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या किसी स्पीसीज की इवोल्यूशन की हिस्ट्री है उसको स्टडी करना। तो उससे हमें कई सारे जो ऑर्गेनिज्म है या स्पीसीज है उनका पता चलता है कि शायद वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स सेम थे। ओके बच्चों, तो ये बच्चों 4 बेसिस हैं। बच्चों टाइम कम बच रहा है, अगर आपको कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दें आप। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दें एंड यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, फ्लोरा एंड मैनुअल में डिफरेंस क्या होता है सर? फ्लोरा एंड मैनुअल? यस सर। हाँ, फ्लोरा मतलब प्लांट्स के लिए, वेजिटेशन के लिए वर्ड यूज होता है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी जो वेजिटेशन है उसके बारे में स्टडी जो है फ्लोरा है। ठीक है। नो सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, फ्लोरा और मैनुअल में क्या डिफरेंस है? एनसीईआरटी में सर दे रखा है ना। हाँ, क्या दे रखा तो सर है? फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग और सब दे रखा है ना सर, उसमें फ्लोरा और हाँ, मैनुअल में डिफरेंस क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। मैनुअल्स में हम मैनुअल्स बुक्स है जिसके अंदर किसी स्पीसीज के नेम्स का आइडेंटिफिकेशन करना बताया जाता है। ठीक है। तो स्पीसीज का कैसे आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नेमिंग कैसे करना, उसके बारे में डिटेल होती है। ठीक है। और फ्लोरा जो है वो पर्टिकुलर स्पेशली प्लांट्स के बारे में, वेजिटेशन के बारे में डिटेल। ठीक है। या फिर ऐसा भी है फ्लोरा एंड फोना, आपने 2 टर्म सुनी होगी, कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो जितना भी एनिमल ग्रुप है वो फोना है, और जो वेजिटेटिव ग्रुप, जो वेजिटेशन है वो सारा फ्लोरा है। और कैटलॉग की अगर मैं बात करूं तो कैटलॉग के अंदर लिस्ट होती है, अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिटेल होती है, उनकी लिस्ट होती है। सर डिफरेंस तो समझ में आ गया सर, लेकिन फ्लोरा टेक्सोनॉमिकल एड है या फिर एक ग्रुप को कहते हैं अपन, या दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों सेम बातें हैं? फ्लोरा अपन पर्टिकुलर वेजिटेशन को कहेंगे, किसी एरिया के जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको कहेंगे अपन, है ना। जबकि मैनुअल एक टेक्सोनॉमिकल एड है, मोनोग्राफ एक टेक्सोनॉमिकल एड है। ठीक है। ओके सर। हाँ, एनी अदर?
हाँ 11th क्लास, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें आप। कल की क्लास में अपन किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। किसी को कुछ नहीं पूछना? चलिए बच्चों मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, ठीक है।